हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल से गिवन मास निकाल सकते हैं। या तो हम नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से मास निकालें या तो नंबर ऑफ एटम्स की हेल्प से मास निकालें। तो इसको हम देखेंगे वन बाय वन। तो क्या है मेन टॉपिक? कैलकुलेशन ऑफ मास फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हम इनको वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि किसी भी एटम का जो मोलर मास होगा वो किसके इक्वल मानेंगे हम? 1 मोल के। मोलर मास ऑफ 1 और एटम इज इक्वल टू 1 मोल, किसी भी एटम का। और जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है? 6.022 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। इन दो बातों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ मोल से संबंधित किसी भी सम को आप इजीली निकाल पाओगे। कैसे? जैसे फर्स्ट देखो, इसमें हमें क्या गिवन है? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। और इसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? गिवन वेट या गिवन मास बोल सकते हो आप, डिवाइड बाय मोलर मास। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। अब N2 गैस हमें यहाँ पे गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 0.5 मोल्स। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मास निकालना है, या गिवन वेट हम बोल सकते हैं, वो हमें निकालना है। ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? N2 गैस गिवन है। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन होता है 7। अब यहाँ पे N2 है, तो N2 का जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा? 2 नाइट्रोजन है, सॉरी मोलर मास नाइट्रोजन होता है 14, 7 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाई में 14, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। ये किसका मोलर मास निकाला हमने? N2 का। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे कितना है? 0.5, और गिवन मास हमने निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। और ये वैल्यू भी किस में है? मोल्स में है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आगे किस में हो जाएगी? डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या होगा? गिवन मास इज इक्वल टू 0.5 मोल्स मल्टीप्लाई में 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल कैंसिल हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू बचेगी वो किस में बचेगी? ग्राम्स में बचेगी। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से ये आएगा 14 ग्राम। तो ऐसे हम अपना ये फर्स्ट सम है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या किया है हमने? सिंपल, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, उसके बाद यहाँ से हमें N2 गैस गिवन है, तो फॉर्मूले का हमें पता है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? मोलर मास ऑफ N2। अब नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 14। अब N2 में 2 नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5, गिवन मास हमने निकालना है, और जो मोलर मास है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 28 ग्राम पर मोल। तो ऐसे हम अपना जो, अगर मोल्स की वैल्यू गिवन है तो वहाँ से हम अपना जो मास है एटम का या किसी भी मोलिक्यूल का वो निकाल सकते हैं। ये तो था अपना फर्स्ट सम की जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 14 ग्राम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। फॉर्मूले सब में यही लगेंगे, बस आपको लगाने आने चाहिए। उसके बाद सेकंड देखो, 0.5 मोल ऑफ एन एटम। एक एन एटम है, यहाँ पे N2 गैस थी, मतलब 2 नाइट्रोजन एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे सिंपली मेंशन है कि हमें एक ही नाइट्रोजन देना है बस। तो यहाँ पे भी मोल्स कितने हैं? 0.5। और यहाँ पे अब हम मोलर मास है ना, पहले वाले सम में हमने लिया था N2 का, लेकिन यहाँ पे मोलर मास किसका लेंगे? नाइट्रोजन का, क्योंकि इसमें अलग से मेंशन है, तो वो कितना होता है? 14 ग्राम पर मोल। बाकी सभी एज इट इज होगा। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना होगा हमने निकालना है, वेट बोल सकते हो या गिवन मास बोल सकते हो, डिवाइड बाय मोलर मास विच इज इक्वल टू 14 ग्राम पर मोल।
और यहाँ से ये वैल्यू भी मोल्स में गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगी, तो गिवन मास इज इक्वल टू 0.5 मोल्स मल्टीप्लाई में 14 ग्राम पर मोल। यहाँ से मोल कैंसल और ये मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 7 ग्राम्स। तो इसका आंसर आएगा 7 ग्राम्स। तो ऐसे हम जब भी हमें मोल्स की वैल्यू गिवन है और वहाँ से हमें मास निकालना है तो इजीली हम निकाल सकते हैं। अब ये दो तो सम किस पे बेस्ड थे, मोल्स की हेल्प से। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स की हेल्प से। हम कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे हम मोल्स निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स की हेल्प से, उसके बाद यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ एटम निकालेंगे। कैसे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 3.011 10 की पावर 23 नंबर ऑफ n एटम्स है। अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमने गिवन मास तो हमने निकालना है। मोलर मास हमारे पास है, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम पर मोल, ये भी ठीक है। अब यहाँ ये वैल्यू हमारे पास हो तो हम इजीली इसका मास निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एटम से हम इसके मोल्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, यहाँ से देखो हमने क्या बोला था कि एक मोल किसके इक्वल होता है, मोलर मास के, और मोलर मास कितना है यहाँ पे 14 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 1 मोल किसके इक्वल होगा, यहाँ से 14 ग्राम पर मोल के इक्वल होगा। यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि मोलर मास किसके इक्वल होता है 1 मोल के, और मोलर मास यहाँ पे कितना है 14 ग्राम पर मोल, और तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 मोल। अब इससे ही नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। तो हमें पता है इतने एटम्स में इतने मोल होता है, हमें निकालना कितने में है, हमें निकालना है इतने एटम्स में कितने मोल होंगे, उसके बाद इजीली अपना सम सोल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे कि 6.022 10 की रेज पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल। अगर यहाँ पे अपना एक एटम होता तो वो किसके इक्वल होता 1/6.022 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23, और उसके बाद निकालना हमने किस में है 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इज इक्वल टू, तो ये किस में आएगा मल्टीप्लाई में 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई में 3.011 10 की पावर 23, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2, 1/2 आते ही यहाँ पे क्या आएगा 0.5 मोल्स, क्या आएगा 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब हमें उसके बाद मास निकालना है। यहाँ से हमने निकाले इसके मोल्स, और एज इट इज जैसे ही यहाँ से हमने इसके मोल निकाले तो ये एज इट इज सेकेंड वाली सम के इक्वल आया। कैसे, अब हम देखेंगे। यहाँ से हमने क्या किया है सिंपल कि जो एक मोल है वो किसके इक्वल होगा 14 ग्राम मोलर मास के इक्वल होगा। मोलर मास यहाँ पे कितना है 14 ग्राम पर मोल है, तो यहाँ पे हमने 1 मोल को किसके इक्वल पुट किया है 14 ग्राम पर मोल के इक्वल पुट किया है। अब ये इसके बाद हमें ये भी पता है कि 1 मोल में एटम्स होते हैं इतने। अब इतने एटम्स में है 1 मोल, हम 1 एटम में कितना हो जाएगा 1/this, हमें निकालना कितने में है इतने में, तो 1/this मल्टीप्लाई में देख, तो यहाँ से अपनी जो मोल्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। अब मोल्स की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे, मोल्स की वैल्यू आई 0.5, ये हमने निकालना है गिवन मास, और मोलर मास की वैल्यू है 14 ग्राम पर मोल। मोल्स आए ना, तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई 14 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू गिवन मास, तो मोल से मोल कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा ये 7 ग्राम, तो गिवन मास की वैल्यू आ जाएगी 7 ग्राम। तो ऐसे हम निकालते हैं क्या, मास ऑफ गिवन एटम। अब अपना इसका भी वैल्यू कितनी आई 7 ग्राम। इसमें बस देखने वाली क्या बात है कि मोल्स कितने होंगे, बस हमें यही पता लगाना था। मोल्स पता लगाने के बाद इजीली हम यहाँ से निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में एज इट इज़ यही वैल्यू गिवन है, तो कितने एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N2 गिवन है। हमें बस ये ध्यान देना कि 1 मोल किसके इक्वल होगा, उसी के मोलर मास के इक्वल होगा। जो भी एटम हम यहाँ पे लेंगे, एटम लेंगे, मोलिक्यूल लेंगे, उसके मोलर मास के इक्वल होगा 1 मोल। तो यहाँ से 6.022 10 की पावर 23 एटम्स हमें गिवन है, और हैं किसके N2 के एटम्स हमें गिवन है। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 14, तो 28 ग्राम पर मोल।
28 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या पता है कि इतने एटम्स में 1 मोल होता है, तो यहाँ से अपने पास मोल की वैल्यू भी आ गई। सिंपली ये तो वैल्यू फिक्स है ना, इसे किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है, 28 ग्राम पर मोल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, कितनी वैल्यू इतनी आई है 1, और गिवन वेट हमने निकालना है, गिवन मास 1 मोल आई है ना, और यहाँ से क्या आएगा, डिवाइड बाय मोलर मास विच इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से अब जब ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 20 ग्राम पर मोल, और इस मोल से ये वाला पर मोल कैंसिल हो जाएगा, तो गिवन मास की वैल्यू आ जाएगी 28 ग्राम्स। तो ऐसे हम किसी भी एटम से, या तो नंबर ऑफ एटम से या तो नंबर ऑफ मोल से, किसी भी मॉलिक्यूल का एटम का मास निकाल सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।